डियर स्टूडेंट, पिछले भाग में हमने ताप में परिवर्तन करते हुए पदार्थ की अवस्थाओं में एक दूसरे में परिवर्तन पढ़ा। अब इस भाग में हम ताप में परिवर्तन करते हुए पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन को पढ़ेंगे। ताप में तो अगला टॉपिक है ताप में परिवर्तन। ताप को बढ़ाते हुए, लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि तापमान कंट्रोल में होना चाहिए, तापमान धीरे धीरे घटना चाहिए। तो तापमान को घटाते हुए यदि ताप बढ़ाया जाए तो हम द्रव में बदल सकते हैं। इस क्या होता है कि गैस के जो कण होते हैं उनके बीच जो गैपिंग होती है वो कम हो जाती है, इससे गैस द्रव में बदल जाता है। यानी कि दाब आपको बढ़ाना है और तापमान घटाना है, तो इससे गैस सीधे सीधे द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। अब इसका एक और एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि दाब को घटाकर यदि 1 एटमॉस्फेयर तक कर देते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई आइस, शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है, इसको गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदला जा सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यह जो ठोस अवस्था है ये सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ये द्रव में परिवर्तन नहीं होता है, ये डायरेक्ट गैस में होता है। तो इस तरीके से हम दाब में चेंजेस करते हुए पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन को हम आसानी से इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि ठोस द्रव गैस को परिवर्तित करना है एक दूसरे में, तो ठोस को यदि फ्यूजन कर दे, संकलन कर दे, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। द्रव का यदि वेपोराइज्ड कर दे, वाष्पीकरण कर दे, तो गैस में परिवर्तित हो जाता है। डायरेक्ट ठोस से गैस में भी परिवर्तन ऊर्ध्वपातन से होता है, सब्लिमेशन से गैस से सीधे ठोस में भी परिवर्तन होता है। गैस से यदि द्रव में परिवर्तन करना है तो इसको हम कंडेंस्ड कर सकते हैं, संघनन कर सकते हैं, तो गैस से सीधे द्रव में परिवर्तन होता है। और यदि द्रव से ठोस में परिवर्तन करना है तो इसको हम फ्रीज कर सकते हैं, टेम्परेचर कम कर सकते हैं, तो द्रव से सीधे ठोस में परिवर्तित हो सकता है। आइए अब हम वाष्पीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। वाष्पीकरण, वेपराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों के सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। क्वथनांक द्रव कैसी अवस्था में परिवर्तन होता है, तो इसमें उस सतह के जो कण होते हैं वो उसके क्वथनांक का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, उस पे पहुंचने से पूर्व ही वाष्प में बदलने लगते हैं। यही प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। इसका कारण क्या है, तो कारण यह है कि सतह के कणों की उच्च गतिज ऊर्जा, जो सतह के कण होते हैं उनमें अत्यधिक गतिज ऊर्जा आ जाती है, जिससे उनके बीच कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो अचानक से टूटने लगता है। तो इसके कारण क्वथनांक से नीचे ही वे वाष्प में बदलना शुरू हो जाते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें सतही क्षेत्रफल, जो उसका एरिया होता है वो उसको प्रभावित करता है। जितना अत्यधिक एरिया होगा उसके वाष्पीकरण की दर उतना ही बढ़ जाएगी। तो ये हम इसे समझने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्षेत्रफल अधिक तो वाष्पीकरण की दर भी अधिक। दूसरा है तापमान में वृद्धि, यदि हम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो वाष्पीकरण की दर भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तीसरा है आर्द्रता, आर्द्रता और वाष्पीकरण की दर में इन्वर्सली का रिलेशन है, यानी कि ये अगर आर्द्रता हम बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की दर घटती चली जाएगी। अगला है वायु की गति, वायु की गति और वाष्पीकरण की दर ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि वायु की गति जितनी अधिक होगी वाष्पीकरण भी उतने ही अधिक तेज होगा, जल्दी होगा। अगला एक प्रश्न है
कि वाष्पीकरण से शीतलता होती है। कैसे? तो दरअसल वाष्पीकरण की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो उस समय जो ऊर्जा लुप्त हो चुकी रहती है वो ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए जो द्रव के जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वे आसपास के वातावरण से, एटमॉस्फेयर से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और जैसे ही एनर्जी या वापस आती है तो टेम्परेचर जो होता है, जो उस वहाँ का वातावरण होता है, वो शीतल हो जाता है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल जैसे कि हम एसीटोन है, यदि एसीटोन को यदि अपने हाथ पर यदि हम लगाएं तो हाथ पर जैसे लगाते हैं तो यह ऊर्जा या ऊष्मा बाहरी एटमॉस्फेयर से अवशोषित कर लेती है, और जैसे ही यह अवशोषित करती है तो हमारे हाथ को जो है शीतलता का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें, केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो पिछले भाग में हमने बताया था कि केल्विन से यदि सेंटीग्रेड में परिवर्तित करना हो तो हम क्या है 273 केल्विन माइनस कर देते हैं, क्योंकि 273.16 केल्विन, जनरली इसको 273 केल्विन ही समझा जाता है। इसी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है। तो 293 केल्विन में से यदि 273 केल्विन माइनस कर दे तो यह सीधे जो आंसर आएगा आपका वो डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार 470 में से 273 केल्विन माइनस कर दिया जाए तो यह डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगा। 273 केल्विन माइनस करने से सेंटीग्रेड में परिवर्तित हो जाता है, और यदि आपके पास पहले से ही सेंटीग्रेड में है तो उसमें यदि 273 केल्विन प्लस कर दें तो वो टोटल जो सेंटीग्रेड है वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। यानी 25 प्लस 273 यदि ऐड कर दें तो ये सीधे केल्विन में बदल जाएगा। 373 में यदि 273 ऐड कर दें तो यह केल्विन में बदल जाएगा, तो 298 केल्विन हो जाएगा। केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं, सेंटीग्रेड में डिग्री होती है, और ये 646 केल्विन हो जाएगा।